गणेश जी की कहानी। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच दूध लेकर पृथ्वी लोक पर में निकले। वे सबको अपने लिए अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर किसी ने उनकी बात को अनदेखा किया। सब इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उसकी खीर बनाने स्वीकार कर भगवान चूल्हे पर चढ़ा दिया। पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को बुढ़िया को बोला, समझाते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ, पूरा भगोना खीर से भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहाँ से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाने के बाद आचार्य गणेश खीर खा ले। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आचार्य गणेश खीर खा ले। अभी गणेश जी वहाँ पहुँचे और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बंटवाने के लिए कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा मांजरा जानकर ने बुढ़िया का खीर का भगोना मंगा लिया और राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो भगोने में कीड़े कीड़े हो गए। ये देखकर राजा ने बर्तन बुढ़िया को वापस दे दिया और वो बुढ़िया ने घर ला के देखा तो जैसे पहले था वैसा ही हो गया। तो बुढ़िया ने फिर से बची हुई खीर के बारे में के उपयोग के लिए गणेश जी से पूछा तो गणेश जी ने वो कहा, झोंपड़ी के कोने में गाड़ दो। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी इसकी झोंपड़ी को लात मार कर अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा अपनी झोंपड़ी में बदली हुई और खीर के बर्तन में सोने जवाहरातों के भरे हुए मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफ़ी प्रसन्न हो गई। कथा के बाद की कामना है, गणेश जी महाराज आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहते ने, हुंकार बैठते ने और आस पास के सुनने वालों को सब भरे रखना।